हेलो बच्चा लोग, माई सेल्फ गोविंदा सर फ्रॉम ट्यूटर एकेडमी। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक और चैप्टर जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके बच्चा लोग, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो दो वर्ड्स है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। और जैसे कि हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो चैप्टर आपके लाइफ में कहाँ काम आने वाला है। जब तक उसको आप वो चीज़ आप ये स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको ये सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं, एरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक बच्चों बहुत ही सिंपल है, जो एरिथमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं, अलजेब्रा, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही चीज उसके अंदर आती है। तो एरिथमेटिक तो कुछ नहीं है, सिंपल अलजेब्रा है। ठीक है, बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट बात है वो है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब क्या? सिंपल सी बात है, ये नाउन है। अगर इसको छोटा सा वर्ड बोले या वर्ब बोले तो प्रोग्रेस यानी कि बढ़ना, आगे बढ़ना। तो प्रोग्रेशन मतलब अलजेब्रा का आगे बढ़ना, एक कोई सीक्वेंस या कुछ चीज जो आगे बढ़ती जाती है। तो ये दो वर्ड का मीनिंग है। तो हम ये अभी क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपके लाइफ में डे टू डे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सीक्वेंस बनाती है, जो पैटर्न बनाती है। तो आपको उस सीक्वेंस को क्या करना है? आपको उस पैटर्न को स्टडी करना है या कैलकुलेट करना है, या तो उसका सम स्टडी करना है, या तो उसका फाइनल चीज़ क्या होगी वो स्टडी करनी है। तो आपको ये काम आएगा। जैसे कि सपोज आपके कोई भाई बहन है, उनका कुछ नौकरी या जॉब कहीं पे करते हैं, तो और उनका हर साल कुछ इंक्रीमेंट होता है, यानी कि प्रमोशन होता है। हर साल नहीं तो 2 साल में या 3 साल में ऐसा अगर प्रमोशन होता है, तो उसके अंदर अगर ऐसे आपको पूछा जाए कि 10 साल बाद उनकी पगार क्या होगी, यानी कि उनकी सैलरी कितनी होगी, तो आपको ये चीज़ कहाँ काम आएगी? तब आपको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन काम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके घर पे कोई आपका गुल्लक बैंड या ऐसा कुछ है जहाँ पे आप पैसा कलेक्ट करते हो, तो आपने कुछ हर दिन या हर एक हफ्ते में कुछ एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऐड करते गए हो, और बाद में आपको ये जानना है कि 1 महीने बाद मेरे अंदर टोटल गुल्लक में कितना स्टोर आ गया हो, तब भी आपको क्या काम आएगा? तब भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। तो इस तरह आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हर जगह काम आएगा, यानी कि जहाँ पे भी सीक्वेंस बनता है, जहाँ पे भी पैटर्न बनता है। जैसे कि कोई फ्लोर है, वो फ्लोर पे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी रखेंगी, तो वो जो सीढ़ी है बच्चों, वो सीढ़ी में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो सीढ़ी के जो स्टेप्स है, ये फर्स्ट सीढ़ी का स्टेप, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो कोई पर्टिकुलर हाइट के लिए एक सीढ़ी इतना डिस्टेंस पे है, तो टोटल कितने आपको सीढ़ी के स्टेप्स लगेंगे? अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो तो भी आपको क्या यूज आएगा? आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, क्योंकि इन सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो है कॉमन। ठीक है, तो वो कॉमन अगर है तो फर्स्ट में आपको कुछ 2 मीटर है, तो सेकंड में और 2 मीटर होगा, तो थर्ड में और 2 मीटर होगा, ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो ऐसे करके टोटल 14 हाइट दे दिया। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने सीढ़ी के स्टेप्स चाहिए। तो ऐसे कैलकुलेट करने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन काम आता है। तो देखा आपने बच्चों कहाँ आपको सीक्वेंस पैटर्न यूज होता है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि कुछ ऐसे सीक्वेंस भी होते हैं जो रिपीटिव होते हैं, यानी कि 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3। तो ये सब के अंदर इसको भी हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस 0 है, तो 0 भी एक नंबर है। अभी हम धीरे धीरे वो स्टडी करेंगे। अभी तो मैं इसके एप्लीकेशन के बारे में बता रहा था, यानी कि इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है वो हमने अभी स्टडी कर लिया। तो बढ़ते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। तो मैं एक सिंपल से सीक्वेंस बताता हूं, यानी कि अपने नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर ये भी एक सीक्वेंस ही है। किसका? नेचुरल नंबर्स का। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उससे बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर मैं आगे 0 डाल दूं तो वो आपके हो जाएंगे होल नंबर्स, और इनके आगे अगर हम उस साइड पे जाए तो वो नेगेटिव नंबर्स कहेंगे। ठीक है बच्चों लोग, यानी कि पूरे इंटीजर्स में प्लस माइनस 0 सब आ जाता है। लेकिन हम अभी सिर्फ नेचुरल नंबर्स के साथ स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें खाली सीक्वेंस से मतलब है, अभी नंबर्स हम स्टडी नहीं कर रहे। ओके बच्चों, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि 1 के बाद आता है 2, के बाद आता है 3। तो इन दोनों के बीच में सब चीज क्या कॉमन है कि हर बार एक एक का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 1 पे 1 प्लस करोगे तो 2, 2 पे 1 प्लस करोगे तो 3, 3 पे 1 प्लस 4 करोगे तो 4, 4 पे 1 ऐड करोगे तो 5। ऐसे करते करते सब नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 1 का ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको जो बोलते हैं 1 को क्या? कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, यानी कि आपका जो 1 है वो है आपका कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस इसलिए क्योंकि हर नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है 2 - 1 1, 3 - 2 1, तो सबका जो डिफरेंस है वो क्या है बच्चों, वो है कॉमन। ठीक है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया कॉमन डिफरेंस। ओके बच्चों, और ये जो 1 है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस में जो पहला टर्म हम लिखते हैं उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा बच्चों, वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 1 ऐड किया है तो सब जगह 1 1 ऐड होना चाहिए, अगर 2 2 ऐड किया है तो 2 2 ऐड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो था आपका नेचुरल नंबर्स का। अगर मैं कोई और सीक्वेंस दूं, जैसे कि मैंने बोला 1 1 1 1 1, तो इन सब के अंदर भी जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो क्या है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो 1 है, फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो इसमें तो कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो क्या ये प्रोग्रेशन नहीं है, क्या आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है बच्चों। क्यों, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 0, और कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, 0 नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 0 है, तो ये भी प्रोग्रेशन है। कौन सा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, भले नंबर्स रिपीट हो रहे हो या ना हो रहे हो, लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम है तो वो क्या है, वो आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है बच्चों, तो ए को बोलते हैं जो फर्स्ट टर्म और डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी सीक्वेंस दी है, आपको दो चीज कैलकुलेट करने की रहेगी। आपके क्वेश्चन में अगर पूछा हो कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ, तो आपको पहचानने में आना चाहिए कि ए आपका क्या दिया हुआ है और डी आपका क्या दिया हुआ है। जैसे कि मैं कोई सीक्वेंस लेता हूं 2 4 6 8 10 12, ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ध्यान से देखिए, इवन नंबर्स की सीरीज है। ठीक है, कहां से लेके कहां तक, 2 से लेके 12 तक। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 2, नेक्स्ट टर्म 4, नेक्स्ट टर्म 6, नेक्स्ट टर्म 8, नेक्स्ट टर्म 10 और फिर 12, यानी कि जो सीक्वेंस है वो इवन नंबर्स की है और इनके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा याद रखो, सेकेंड टर्म को पहले टर्म से माइनस करो, यानी कि जो भी टर्म्स दिए हुए हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो जो डी है आपका वो है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है 4, माइनस प्रीवियस टर्म क्या है 2, तो आपका आ गया 2। ठीक है, वापस नेक्स्ट टर्म क्या है 6, माइनस प्रीवियस टर्म क्या है 4, तो वो आपका 2। कोई भी बीच में से कोई भी नंबर आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने लास्ट लिया तो डी कितना आएगा 12 माइनस उसका प्रीवियस 10, तो ये भी देखिए 2, तो जो 2 है वो कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या आएगा बच्चों, कॉमन सेम आएगा, इसलिए तो उसको कॉमन दिया गया है नाम। ठीक है, डिफरेंस यानी कि दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस यानी कि सेम डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन हमें जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा सेम आएगा इस तरह आपके, और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है यानी कि a = 2। तो जब भी आपको कोई सीक्वेंस दिया हो और आपको पता करना हो कि फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बस जो पहला टर्म होगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म और जो नेक्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे वो आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, इतनी सी बात थी, ज्यादा कुछ नहीं था ये सीक्वेंस में। अभी तो अभी हम और स्टडी करेंगे, पर आपको एक आध दो एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि जब तक आप एग्जांपल को स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, डिफरेंस, ये सब क्या टर्म्स है। ठीक है, अभी जैसे कि मैं देता हूं 1 3/2 3 3 + 3 4/2 5/2, ऐसे करते करते हम आगे देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट करेगी। यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म है 1, a = 1। ठीक है बस, चलो नेक्स्ट क्या होगा, डिफरेंस d क्या हो गया 3/2 - 1, तो ये कितना है 1/2। नेक्स्ट d 3 - 3/2, तो ये कितना हो गया 3/2। नहीं, ये कितना है 6 - 3/2 3/2, 3 - 1/2, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है। ये सीक्वेंस जो है उसको हम दूसरी लेते हैं, थोड़े रैशनल नंबर्स में कंफ्यूजन आपको होगा, तो इसके बदले हम नॉर्मल लेंगे 3 6 9 12 15। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, ये 3 की टेबल मैंने लिखी है। ठीक है, 3 6 9 12 15 मैंने 3 की टेबल लिया हुआ है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है a = 3 और जो डिफरेंस है वो है 6 - 3 3,
नेक्स्ट 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3, यानी सबका डिफरेंस जो है वो 3 है। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बदले उसके टॉपिक्स। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म, यानी कि फाइनल टर्म क्या होता है वो पता करने के लिए। यानी कि अब हम बढ़ेंगे nth टर्म की तरफ। तो nth टर्म क्या होता है और nth टर्म हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? तो nth टर्म ऐसा होता है कि सपोज आपके भाई या बहन जो कहीं पे जॉब कर रहे हो, सपोज करो, या तो आपके फादर तो जॉब कर ही रहे होगे कहीं पे, तो उनका सपोज 1 साल या 1 महीना ऐसा कुछ भी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 1 साल में कुछ इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे 200 बढ़ रहा है, 2000 बढ़ रहा है, या किसी का 20,000 जैसे भी बढ़ रहा हो, उसके हिसाब से 10 साल बाद या 20 साल बाद कितनी उनकी सैलरी होगी वो आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो अगर आपको वैसा स्टडी करना है तो यहाँ पे n को आपको क्या डालना है? 10। ठीक है, क्योंकि हम 10 साल बाद की स्टडी कर रहे हैं। तो सपोज मैं सीक्वेंस लेता हूँ 100, 200, 300, 400 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इसमें कुछ nth टर्म आएगा, यानी कि यहाँ पे 10th टर्म भी हो सकता है, 20 टर्म भी हो सकता है, कोई भी टर्म। अभी मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे हम 10th टर्म लिखते हैं। ठीक है, यानी कि 10th टर्म क्या होगा हमें कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन बच्चों। फर्स्ट टर्म 100 है, सेकंड टर्म 200 है, थर्ड टर्म 300, तो आप इजीली बोल सकते हो कि 10th टर्म क्या होगा? 1000। लेकिन ये तो आपने आपके इंस्टिंक्ट्स के थ्रू बोला है, अभी हम इसको फॉर्मूला के साथ कैलकुलेट करेंगे। क्या पता कुछ क्वेश्चन में 23, 46 आगे कुछ और नंबर्स दे दिए, तो आपको उसको अपने इंस्टिंक्ट से डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इतना सिंपल ये दिखेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि a क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट टर्म a कितना है? 100। ठीक है, नेक्स्ट टर्म यानी कि ये तो आपका a1 लिख देता हूं। a2 क्या हो जाएगा बच्चों? जैसे कि मैंने बोला कि नेक्स्ट टर्म क्या, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है? d, यानी कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d होता है। ठीक है, 200 माइनस 100 इसका क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे a2 क्या आ जाएगा? इस टर्म को बस इधर ले जाओ, यानी कि d प्लस a1, तो ये आपका क्या हो गया? सेकेंड टर्म। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं a1 प्लस d। सिमिलरली a3 क्या हो जाएगा बच्चों? ये टर्म माइनस ये इक्वल टू डी होता है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? ये प्लस डी, यानी कि a2 प्लस डी। और a2 क्या है? a1 प्लस डी, तो यहाँ पे क्या आ गया? a1 प्लस 2d। ठीक है बच्चों, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे nth टर्म जो है वो आपके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में चाहिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट a4 आपका क्या हो जाएगा? a3 प्लस डी, और a3 क्या है? a1 प्लस 2d, और 2d प्लस d आपका हो जाएगा 3d। ठीक है, अब आप देख सकते हो बच्चों इसमें कुछ सिमिलरिटी है। क्या कॉमन आपको दिख रहा है? a1 तो आपका है a, ठीक है, और यानी कि a1 ही a1 है। a1 प्लस d जो है उसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों? यानी कि 2 माइनस 1d। और a1 प्लस 2d है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों? ठीक है, और इसको सिमिलरली वैसे ही। ठीक है, तो ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको थोड़ा सा इसको समझने में इजी हो। जैसे कि यहाँ पे a1 तो a है, सेकेंड टर्म में अगर यहाँ पे a2 लिखा है तो मैंने 2 माइनस 1 किया है, अगर a3 लिखा है तो 3 माइनस 1 किया है, और अगर a4 लिखा है तो 4 माइनस 1 किया है। ठीक है, तो वैसे ही जो an होगा वो क्या होगा? a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज। ओके, इजी है। देखो a3 प्लस डी जो हमने कैलकुलेट किया, a1 प्लस 3d है, तो 3 को मैंने लिख दिया 4 माइनस 1। मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे था 4, तो यहाँ पे भी मैंने 4 लाने के लिए इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखा। तो सिमिलरली an भी क्या हो जाएगा? a1 प्लस n माइनस 1d। ओके बच्चों, तो ये तो था अरिथमेटिक सीरीज में nth टर्म का। ओके, अब हम थोड़ा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं तो आपको थोड़ा और इजीली समझ पड़े। जैसे कि मैंने ले लिया 400, 800, 1200, 1600 डॉट 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 और nth टर्म, तो आपको ये सीरीज दी गई है। अब ये सीरीज में आप इजीली देख सकते हो कि सबके अंदर डिफरेंस क्या है? 400, यानी कि ये 4 का टेबल है विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? nth टर्म हमें निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि nth टर्म का कुछ आपको निकालना है, वो है आपका n8, यानी कि 8th टर्म आपको निकालना है। तो 8th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? a8, ठीक है, a8 होगा a1 प्लस 8 माइनस 1 टाइम्स t। ठीक है बच्चों, सिंपल सा इतना करना है। तो a1 कितना है?
400 प्लस 8 माइनस 1 7 और डिफरेंस कितना है 400, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 7 4 28 और ये इक्वल्स टू 3200। और आपको सिंपल सा पता है अगर फर्स्ट टर्म 400 है, सेकंड 800, तो ये 4 का टेबल हुआ तो बस 8 का क्या हो जाएगा 4 8 32 और मल्टीप्लीकेशन विद 100। तो देखिए कितना इजीली, ये तो सिंपल सा सीरीज था जो आपको देख के पता चल जाए, पर अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज हो तब आपको ये फॉर्मूला याद करना है। कौन सा? an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स t, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला अगर आपको इजीली याद हो जाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो क्या, nth टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक सीरीज। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलो, एरिथमेटिक सीक्वेंस बोलो, एरिथमेटिक सीरीज बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, बस क्या चलना चाहिए कि प्रोग्रेशन मतलब के सीरीज है, ठीक है। ऐसी कोई भी सीरीज दी हुई हो तो उसके अंदर ये जनरल फॉर्मूला लगेगा जिसमें a1 आपका है फर्स्ट टर्म, d है आपका डिफरेंस और n यानी कि nth टर्म। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। एन टर्म्स निकालना तो हमने देख लिया, अब हम बढ़ते हैं क्या करने के लिए, सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि आपको कुछ सीरीज दी गई होगी उसका आपको टोटल सम निकालना है। ये क्यों निकल रहे हैं और हम क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपके पास सपोज एक गुल्लक है और गुल्लक में आप हर हफ्ते 10 रुपये या 20 रुपये या 100 रुपये डालते जा रहे हो, तो एक महीने में या 2 महीने में या एक साल में आपके गुल्लक में कितने टोटल आपकी पूंजी होगी, यानी कि कितना आपका मनी होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल से आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पूरा गुल्लक निकाल के कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर अमाउंट ज्यादा होगा। तो आप सिंपल से एक फॉर्मूला लगा सकते हो जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सम है वो कितना है, कितना टाइम बचाता है आपका, कितना, वरना अगर आप ऐसे खोल के सब कैलकुलेट करते तो आपका कितना टाइम कंज्यूम होता। तो ये जो सीरीज है, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके टाइम बचाने के लिए और आपका हार्डवर्क बचाने के लिए। ओके बच्चों, तो सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने एक सीरीज बताई, तो सीरीज में क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t, यानी कि ये क्या है, कोई एक प्रोग्रेशन है, कोई भी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जनरल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अब ये थर्ड टर्म है, यहाँ पे 2d 3d लिखा है तो इसको सेकंड या थर्ड ना समझे, ये जो 2 क्या है, ये है 3 माइनस 1। देखते ही आपको थोड़ा समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस 1 टाइम्स डी, यहाँ पे क्या लिखा है 3 माइनस 1 टाइम्स डी, और यहाँ पे क्या लिखा है 4 माइनस 1 टाइम्स डी। जिसको देखते ही ये पता चल जाए उसको अंदर आपके टॉपिक एकदम कंप्लीट है, आपके स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको पहचानने में आ रहा है कि ये जो टर्म्स लिखे हैं वो कौन से टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। वरना कुछ बच्चे यहाँ पे 2 देख के इसको सेकंड टर्म बोलते हैं, इसको थर्ड टर्म बोल देते हैं और फिर ये सबको भूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि आपको मैंने इजीली एकदम अच्छे से बताया है कि 2 मतलब क्या है, यहाँ पे 3 माइनस 1 है, और 3d मतलब क्या है 4 माइनस 1 टाइम्स टी, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इनका करेंगे एडिशन, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इन सब का करेंगे एडिशन। ओके, तो सम का वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d डॉट 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 प्लस a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। अब ये तो बच्चों बहुत सारे टर्म्स हो गए, ठीक है, 1 प्लस a प्लस 2d प्लस 3d ऐसे करते जाओगे तो ये तो सिंपल वही बात हो गई कि गुल्लक निकला और मैंने एक साथ कैलकुलेट किया। तो इसका हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे कि तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से आपको इतना सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड है बच्चों कि हम इसको उल्टा लिखते हैं। कैसा, ये जो s है, ठीक है, यही s इसका सम है। अगर मैं ये सीरीज को उल्टा लिखूं, यानी कि यहाँ पे क्या लिख दूं, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d प्लस a प्लस n माइनस 2 टाइम्स d प्लस a प्लस n माइनस 3 टाइम्स d डॉट 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 प्लस a प्लस d प्लस a। ओके, यानी कि मैंने क्या किया है, खाली पीछे से लिखा है और कुछ नहीं किया। ओके बस, चलो ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट सेकंड टर्म है, ये लास्ट थर्ड टर्म है, ऐसे करते हैं, ये जो था इसका सेकंड टर्म वो लास्ट सेकंड टर्म हो जाएगा और फिर ये फर्स्ट टर्म जो है वो उसके लिए लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो लिखा है और ये जो लिखा है दोनों सेम है, यानी कि आपने क्या किया, आपके पास 1 से 100 रुपए थे, आपने 1 2 3 4 करके पढ़े, यानी कि ऐड किए, या तो फिर 100 99 98 ऐसे करके आपने ऐड किए, सम तो क्या आएगा बच्चों, सेम ही आएगा। तो हमने क्या किया, ये जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए इस तरह इसको लिखा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन, यानी कि ऊपर का और नीचे का क्या करेंगे, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, ठीक है। अब इनको मैंने एडिशन किया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा बच्चों 2s, ठीक है,
2s आ गया और इसका एडिशन इसके साथ, यानी कि यहाँ पे a था, यहाँ पे a था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a प्लस यहाँ पे a प्लस डी था, यहाँ पे भी a प्लस डी था, तो ये क्या आ जाएगा 2a प्लस 2d। ठीक है, यहाँ पे a प्लस 2d था, यहाँ पे भी a प्लस 2d आएगा, तो वो क्या हो जाएगा 2a प्लस 4d। ऐसे करते करते ये भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए सबके एडिशन। अब ये जो है क्या है बच्चों, इन सब में से हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे या कुछ ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि 2a 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 ये चीज क्या है कॉमन, कितना 2a कितने बार आ चुका है, 2a यहाँ पे आ चुका है n टाइम्स आ गया है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, यानी कि n टाइम्स 2a। ठीक है बच्चों, और दूसरा ये जो भी है 2d 4d 2d, इन सब के अंदर भी आप 2 कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा d प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, यानी कि वो भी कितने टाइम्स है, वो भी n टाइम्स है। तो इसको भी मैं यहाँ से 2 निकालूंगा तो वो आएगा n माइनस 1 टाइम्स d, यानी कि और एक और n। ठीक है, यहाँ पे ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करूंगा, n को बाहर निकालूंगा, कैसे, n टाइम्स 2a प्लस 2n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है बच्चों, अब इसका हम क्या करेंगे, ये 2 जो लिखा है 2s उसको हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हम कहाँ पे थे, 2s कैलकुलेट कर रहे थे, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। अब इसमें मैंने क्या किया, पहले सीक्वेंस में लिखा फिर रिवर्स में लिखा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी LHS और RHS। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, जिसको मैंने फर्स्ट टर्म और पीछे से ऐड किया। ऐसे नहीं करना है, आपको सीक्वेंस वाइज ऐड करना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इसका, तो 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, फिर इसका सेकेंड टर्म प्लस इसका सेकेंड टर्म, यानी कि 2a वापस प्लस यहाँ पे कितना n माइनस 2d है और यहाँ पे एक d है, तो यहाँ पे n माइनस d ही आएगा। फिर इसका थर्ड टर्म, इसका थर्ड टर्म, ये भी क्या आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ऐसे करते करते आप जाओगे तो इसका लास्ट टर्म प्लस इसका लास्ट टर्म भी वापस आपको क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, यानी कि सभी टर्म्स क्या है, कॉमन है, जो क्या है 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करते करते n टर्म जो है वो सेम है, तो अगर n टर्म सेम है तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 2s इक्वल्स टू n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, यानी कि उनको n टाइम हमने मल्टीप्लाई किया है। जैसे कि यहाँ पे सपोज 1 1 1 यहाँ पे मैं 3 बार या 10 बार लिखता तो सिंपल अब उसका एडिशन क्या होता 10 होता, या तो उसको क्या लिख दो 10 टाइम्स 1, तो 10 डायरेक्ट आपको आ जाएगा। तो वैसे ही मैंने n को उस कॉमन टर्म के साथ, यानी कि जो रिपीटिव टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 को आपको क्या ले जाना है, नीचे ले जाना है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, सम ऑफ n टर्म्स का। ठीक है, कुछ नहीं किया, एक सीक्वेंस लिखा, उसका एडिशन किया, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा, दोनों को ऐड किया, फर्स्ट टर्म को ऐड किया, सेकंड टर्म को ऐड किया, ऐसे करते करते लास्ट टर्म को ऐड किया, तो आपको ये मिला। और इसको जब क्या देख सकते हो कि सारे टर्म्स इसके क्या है सेम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि हम n टर्म्स का एडिशन कर रहे हैं। अगर मैंने 2 टाइम लिखा होता तो यहाँ पे 2 होता, अगर मैंने इधर 4 बार लिखा होता तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होता, और ये जो 2 है उसको मैंने नीचे ले लिया, बस और कुछ नहीं किया, तो आपको आपका आ गया सम, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, वो होगा n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ओके बच्चों, ये था उसका फॉर्मूला किसका, सम ऑफ n टर्म्स का। तो जब भी आपके गुल्लक में आपको चेक करना हो कि कितने आ गए हैं टोटल, तो आप ऐसे कर सकते हो, यानी कि 1 साल बाद तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, और अब हर महीने या जितना कितना डिफरेंस करते थे वो यहाँ पे लिख दीजिए, और फर्स्ट टाइम यानी आपने शुरुआत किधर से किया वो आप लिख दीजिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या, कि कितना मेरा सम हो रहा है। ओके बच्चा लोग, तो ये तो क्या था, सम ऑफ n टर्म्स। ओके, तो बच्चों ये तो थे जनरल फॉर्मूले किसका, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, n टर्म और सम का, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स और फाइनल टर्म क्या होगा। अब हम करेंगे कुछ ऐसी सीरीज का कैलकुलेशन और उसका सम जो आपके डेली डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 nth टर्म तक। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर्स का n टर्म तक का सम क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना है, a इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होता है। और आपको दूसरा क्या चाहिए, जरा अपने सम के फॉर्मूले देखिए, a आपको चाहिए n, तो n ही रहना है, और जो दूसरा है कॉमन डिफरेंस, यानी कि आपको डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा बच्चों, डिफरेंस निकालने के लिए 2 - 1 कर दीजिए 1 आएगा, या तो फिर 3 - 2 कर दीजिए 1 आ जाएगा। तो आपका जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस आपका आ गया है d = 1। बस, तो और क्या बचा, बस आपको इसका सम के फॉर्मूले डालना है n/2 ×
टू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। ठीक है, अब यहाँ पे a और d की वैल्यू डाल दीजिए, जो कि क्या आएगा n बाई टू 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस n माइनस 1 टाइम्स d कितना है 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा n बाई टू 2 प्लस n माइनस 1, तो ये क्या आ गया n बाई टू इंटू n प्लस 1। यानी कि नेचुरल नंबर्स की जो सीरीज है उसका जो सम आता है वो आता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो अगर आपको पूछ लिया है कि नेचुरल नंबर्स में 10th तक का सम बताए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक इसका सम क्या आएगा, बस यहाँ पे 10 डाल दीजिए, 10 और 10 प्लस 1 11, 11 इंटू 110 डिवाइड बाई 2 55। तो आपका जो सम आएगा वो 55 रुपीज़ आएगा, रुपीज़ या जो भी यूनिट आपके हिसाब से आपको डालना है। मतलब आपको दिया गया है कि मेरे पास 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये है, ऐसे करते करते 10 रुपये तक टोटल सम कितना होगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट सीरीज हम लेते हैं 2 4 6 8 10 अप टू कुछ n तक, यानी कि ये कौन सी सीरीज है, ये आपकी सीरीज है इवन नंबर की सीरीज। ओके, इवन नेचुरल नंबर्स है क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग नंबर है वो 2 है और सबका जो डिफरेंस है वो क्या है बच्चों 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो a आएगा वो 2 है और d एज इट इज 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या है 2। अब हम क्या करेंगे, सम के फॉर्मूले में इसको रखेंगे, यानी कि s इक्वल्स टू 2a n बाई 2 आएगा, बाद में भी लिख सकते हैं पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, n माइनस 1 टाइम्स d। ओके, n की वैल्यू तो n ही है, 2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है यानी a की वैल्यू प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 कर दीजिए, तो ये कितना आएगा बच्चों n बाई 2 2 2 4 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे n बाई 2 इंटू 4 माइनस 2 2 प्लस 2n। ठीक है, तो ये कितना आ गया, इधर से मैं 2 कॉमन निकालता और 2 से 2 कट गया तो n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि n इंटू एन प्लस 1 क्या है बच्चों, नेचुरल इवन नंबर्स का सम। ओके, यहाँ पे और कैलकुलेशन भी आप कर सकते थे कि 2 और 2 को मैंने बाहर निकाल लेता और डायरेक्ट कैंसिल कर देता, तो बचा क्या 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि n प्लस 1। अब बचता है एक और सीरीज यानी कि ऑड नंबर्स का सीरीज। तो ये तो था नेचुरल, ये तो था इवन। अगर मैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 का करूंगा तो क्या आएगा वो आपको बताना है। किस में बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है बच्चों, क्योंकि ये सम बहुत ईजी है, मैं इससे नहीं बताऊंगा। सिंपल सी बात है, आप इससे भी कर सकते हो, उसका जो a आएगा वो 1 आएगा क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, और जो डिफरेंस है वो 2 ही आएगा क्योंकि 1 3 5 7 सबका जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, यानी कि 2 आएगा यानी कि सेम आएगा। ठीक है, तो इसका आपको सम क्या बताना है अपने कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको आया कि नहीं आया। वरना तो आप एक और ट्रिक है, उसका सम क्या आना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। ये तो था s नेचुरल का, ये था s इवन का, s ऑड का जो आएगा वो इसका माइनस इसका ही आएगा, यानी कि s माइनस एस ही। तो इनको आप माइनस करोगे तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपको आपके कमेंट सेक्शन में बताना है, वरना यहाँ पे मैं लिख दिया तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपको आया कि नहीं। तो जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको उसका सम बताने ही वाला हूँ। ठीक है, ये थे नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स के कुछ सम के सीरीज के डायरेक्ट जनरल फॉर्मूलास। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर आपको जो पता चला है वो आपके फ्रेंड्स को भी पता चलना चाहिए। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं ये सब वीडियोस बनाने में, और हम भी चाहते हैं कि आप भी एफर्ट्स करें, क्योंकि यहाँ पे अभी कोरोना ये सब चल रहा है, तो आपको खाली पढ़ाई नाम के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, जो आपका सीखना है वो चालू रहना चाहिए। ठीक है, थोड़े मार्क्स के लिए ये सब के लिए आप ना पढ़ के खाली आपका माइंड सीखने पे फोकस करें, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशियल टाइम है और काफ़ी सही टाइम है जिसमें आप अपना सीखने के अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जरूर अपने कमेंट में कीजिए और चैनल को शेयर, लाइक और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।